भोलेनाथ भी यही बात कह रहे हैं कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। और पहले हम बता चुके, पहले ही बैठते हैं कि भाग्यशाली और सौभाग्यशाली में क्या अंतर है। भाग्यशाली वो है जिसको साधारण पति मिल गया और साधारण घर मकान दुकान महल दो महले हैं, बच्चे कुछ ये है जो मिल गए आपको, जो आपकी आज्ञा भी नहीं मानते। भौतिक सुख ये तुमको भाग्य से मिला है, लेकिन सौभाग्य से मिलता है शिव की भक्ति, शिव जी की भक्ति, शिव जी का तप, शिव जी की पूजा, ये सौभाग्य से मिलता है। सौभाग्यशाली होते हैं वो जिनको ये शिव जी की तपस्या मिलती है। इसलिए भोलेनाथ कह रहे हैं तुम महान सौभाग्यशाली हो। अब सौभाग्यशाली के लिए आगे लिख गया महान, सबसे बड़ी। मुझे तो तुम महान सौभाग्यशाली जान पड़ती हो। सब देख रहे हैं भोलेनाथ कि महान सौभाग्यशाली कौन है इस समय, सब देख रहे हैं। घर के झंझटों में पड़े पड़े ये महान सौभाग्यशाली आशीर्वाद प्राप्त करो भोलेनाथ का। कहने लगे क्या तुम वेद माता हो? क्योंकि वेद माता कौन है? गायत्री। गायत्री से ही मंत्र निकले हैं। ओम से निकला, ध्यान दो, ओम से निकला नमः शिवाय, ओम बीज मंत्र है। ओम से निकला नमः शिवाय पहला मंत्र। दूसरा निकला ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमे विबंधनान् मृत्योर्मुक्षय मामृता, दूसरा मंत्र। तीसरा निकला ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री और वेद माता से ही फिर यहाँ से वेद प्रकट हुए और यहाँ से वेदों से अनेकों मंत्र निकले। तो वो तो बिल्कुल एकदम मंत्र जाप कर रही हैं, तो इसलिए पूछ रहे हैं तुम वेद माता हो? बोलो वेद माता गायत्री की। लेकिन निकले सब ओम से निकले। सुनाएंगे आपको वायव्य संहिता में, कैलाश संहिता में ओम नाम की विस्तार से महिमा। तो तुम महान भाग्यशाली हो। क्या तुम वेद माता हो, गायत्री हो? क्या तुम लक्ष्मी हो? क्या तुम सरस्वती हो? तीनों में से कौन हो? लेकिन ध्यान देना माय डियर, पार्वती के अंदर ये सब समाहित हैं। पार्वती का अंश रूप है लक्ष्मी, पार्वती का अंश है काली, पार्वती का अंश है सरस्वती। पार्वती से अलग कुछ है ही नहीं। आप इसका व्रत करती हो ना, वैभव लक्ष्मी का। हम जब हॉस्पिटल में काम करते तो बड़ी किताब आती थी, हम व्रत रहे उद्यापन ले वैभव लक्ष्मी। इतने व्रत किए लेकिन आज तक लक्ष्मी नहीं आई रंजीत नगर में। कौन है वो? बने नहीं है कहीं वो संतोष जी जिसके यहाँ पे जाते थे, वैभव लक्ष्मी, आज तक वैभव नहीं आया। लेकिन जो पार्वती के व्रत कर ले उनके यहाँ वैभव प्राप्त हो जाता है, वैभव। क्योंकि पार्वती का अंश है लक्ष्मी, यहीं से लक्ष्मी प्रकट हुई है। शास्त्र कह रहे हैं पार्वती बोली ना मैं गायत्री हूँ, ना मैं लक्ष्मी हूँ, ना मैं सरस्वती हूँ, मैं हिमालय की पुत्री हूँ। अपना पूर्व जन्म सुना दिया। पहले मैं सती थी, पहला पूर्व जन्म पूरा सुना दिया, और अब मैं पार्वती के रूप में आई हूँ और शिव जी को प्राप्त करके रहूंगी। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, जहां जहां चलेगा ना मेरा साया साथ होगा, तेरा साथ है। अच्छा, आज ब्राह्मण देव शिव जी की निंदा करने लगे, और जैसे ही निंदा की तो वो एकदम अग्नि में समाहित हो गई, कूद पड़ी अग्नि में कि मैं शिव की निंदा नहीं सुनूंगी। पहले मैंने शिव की निंदा सुन ली थी, दक्ष के यहाँ यज्ञ में गई थी जब शिव की निंदा सुन ली थी और शिव की निंदा देख ली थी, इसके कारण मुझे जल के मरना पड़ा। अब मैं नहीं सुनूंगी, जो शिव की निंदा सुने उसको जल के मरना पड़ा।
और जो शिव की प्रशंसा सुने, जो शिव की कथा सुने, वो शिव जी की गोद में बैठ के ताली बजानी पड़ेगी। मैं बहुत निंदा सुनी आई उनकी, अब नहीं सुनूंगी। तुरंत जैसे अग्नि में उसी समय चमत्कार हुआ प्रहलाद की तरह। जब प्रहलाद होलिका की गोद में बिठा दिए ना, होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद जी नहीं जले, क्योंकि कथा का कवच है, कथा का कवच है। और वो तो आपने प्रहलाद जी देखे होंगे, लेकिन आप यहीं देख लो, कथा का कवच है जो आज बचाए हुए हैं। हम बचे हुए हैं तो कथा के कवच से, वरना कभी के मर जाते, हद से तो इतने इतने हो गए। घर घर में ये मातम है, मेरा गम तो कुछ भी नहीं, औरों का गम देखा तो, औरों का गम देखा तो मैं अपना कथा कवच का काम करती है। जैसे प्रहलाद को कोई नहीं मार पाया, कथा का कवच, क्योंकि कथा में नारायण कवच का भी है। जो 24 अवतार है ना, वो नारायण कवच ही समझो अवतारों को। और इसमें भी भोलेनाथ के अवतारों की कथा आएगी। जो कवच का काम करेंगे ताली बजानी पड़ेगी। आप अवतारों की कथा सुनोगे, इसलिए आप बने रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको कवच का काम करेगी ये कथा, सुरक्षा, कोई मार नहीं पाएगा, से शरीर जाओगे भगवान के पास। तो आज ब्राह्मण देव कहने लगे कि आप सच सच बताओ, अपना उद्देश्य है कि तुम चाहती क्या हो, बस ये बता दो, उद्देश्य क्या है तुम्हारा। तो पार्वती ने अपनी सखी से कहा कि ब्राह्मण से कह दे कि मैं भोलेनाथ से ब्याह करना चाहूँ। पार्वती थे के बारे, सखी थे के बारे, डायरेक्ट खुद नहीं कह रहे, सखी थे कह रही है जया से, विजया से, कि जाके कह दो तपस्वी से, ब्राह्मण से, कि मैं सिद्धि से विवाह करना चाहती हूँ। सखी ने जाकर के कहा, हे ब्राह्मण देव, पार्वती जी शंकर भगवान से ब्याह करना चाहती है। तो शंकर भगवान बोले, इस बात को तुम क्यों कह रही हो, वो खुद क्यों नहीं कह रही। मतलब सामने बुलवाना चाहे, पार्वती को मुंह खुलवाना चाहे कि खुद आके कहे। देखो कैसे कहेंगी, वो खुद क्यों नहीं कहती। तो विजया ने कहा कि आप ही कहो, मुझसे क्यों कहलवाती हो, वो खुद आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो पार्वती कहने लगी भोलेनाथ से ब्राह्मण रूप में, मेरी सखी सत्य कहती है, फिर भी यूं ना कह रही मैं शिव जी से ब्याह करना चाहूँ। इतनी लाज है, इतनी लाज है कि मैं शिव जी से ब्याह करना चाहूँ। आजकल तो कह देते हैं मुझे तो वो लड़का पसंद है, उससे ब्याह करूंगी, और नहीं करोगे तो रात में भाग जाएगी। सनातन धर्म की कथा है, सीधे डायरेक्ट नहीं कह रही है। क्या कह रही है, मेरी सखी सत्य कह रही है। देखो कितनी घुमा फिर के बाद, आजकल तो बिल्कुल शर्म नहीं रही है। इसलिए ये कथा अपने बच्चियों को जरूर श्रवण करवाएं, ये कथा अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं, जिससे उनमें संस्कार आए। संस्कार, आपने अपने बच्ची को दहेज में कार दे दी और संस्कार नहीं दिया तो 10 दिन पीछे वो कार आपके दरवाजे पे खड़ी मिलेगी। मेरे बाप की कार है, तुम्हारी कार, जिसके अंदर मेरा बाप आ गया, मेरे बाप का घर है, मेरा बाप की कार है, वो अपने बाप का ही रहेगी, फिर वो अपने ससुर के नहीं रहेगी। समझ गए?
लाइव के माध्यम से जाएगी ये बात, और किसी ऐसी जगह जाएगी शायद उसके ज्ञान आ जाए। कभी मेरा बाप या मेरी माँ विवाह होने के बाद मत कहो। सपना बड़ी गहराई में, कहाँ जा रही है? बोलो हर हर शंकर भगवान।